अस्सलाम वालेकुम। आज भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सफाई भी करेंगी और बचत भी करेंगी। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बचत भी होती है और आसानी भी होती है, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, सुबह का टाइम है और यहाँ पे ना नाश्ता करने से पहले मैं मशीन का एक लोड लगा लिया था। तो इससे ये होता है कि गर्मियों में कपड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं और उसको ना जब जमा हो जाती तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो नाश्ते से पहले मैंने एक लोड लगा लिया और हर रोज़ मेरी यही रूटीन है अब ना। अच्छा, अब जो है ना मैं किचन में आ गई थी और ये इलायची हम यूज़ करते चाय में। सबको गर्म इलायची वाली चाय पसंद होती है और गर्मी हो या सर्दी हो हमारी किचन में चाय लाजम बनती है। मेरे घर में तो गर्मियों में भी तीन से चार दफ़ा चाय बनती है। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि इलायची जो है वो हमें बहुत महंगी मिलती है और जब हम पूरी चाय में डालते हैं ना दो दो इलायची या तीन इलायची, तो वह इलायची हमारी ज़ाया हो जाती है। तो वो मैंने ना तीन चार इलायची, चार पांच इलायची लेके उसको मैंने कूट लिया और मैं अपनी पूरी जो पत्ती का डब्बा होता है ना उसमें मैं डाल देती हूँ। यकीन माने इतनी मज़े की हमारी चाय बनती है ना कि इसमें ना खुशबू आती है इलायची की। और जो ऐसे हम इलायची डालते हैं ना डायरेक्ट के, तो वो ना बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फ्लेवर हो जाती है। तो किसी को पसंद आती, किसी को नहीं आती। तो इस तरीके से जब हम चार पांच इलायची जो है वो कूट के अपने पूरे डब्बे में पत्ती में डाल देना, तो बहुत मज़े की हमारी चाय बनती है। धीमी धीमी सी खुशबू आ रही होती, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ना ज़्यादा वो कम होती ना। बहुत अच्छी सी चाय बनती है। अब ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक तो ये कि ऐसी जब हम इलायची पतीले में डालते हैं चाय बनाते वक्त, तो हमारी इलायची का ज़ाया भी होता है। वो इलायची वैसे भी बड़ी महंगी मिलती है, मुझे तो बहुत महंगी मिलती है। तो वो ना काफ़ी सारी इलायची हमारी ऐसे ही ज़ाया हो जाती। तो इस तरीके से अगर चार पांच इलायची आप कूट के डाल देते हो अपनी पत्ती में, पूरी पत्ती में, तो आपका काफ़ी टाइम, जब तक आपकी पत्ती चलेगी तब तक आपकी वो तीन चार इलायची जो है वो चल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारी बचत हो गई। अब जो है ना ये चीज़ें हम लेते हैं ना पैक में भी हमें मिलती, जैसे पत्ती, ऑयल और बाकी मसाले वगैरह पैक में भी हमें मिलती है और ऐसे डब्बों में भी हमें मिलती है। अच्छा, पहले मैं डब्बों में लेती थी तो ना वो बहुत महंगी पड़ जाती है। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, तो अब मैं ना इसमें ये जो पैक में हमें पत्ती मिलती मैं ऐसे ले लेती हूँ। तो सेम ही होती है, वेट सेम ही होता है इसका, लेकिन डब्बे की वजह से जो है ना हमें थोड़ा सा रेट जो है वो एक्स्ट्रा वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप बचत कर सकते हो। जो भी आप चीज़ लेते हो ना डब्बे की बजाय आप अगर पैकेट से लो, तो वो आपको थोड़ा सा ना सस्ता पड़ जाता है, उसका रेट थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे भी आपकी बचत होती है। अच्छा, सारे काम करके नाश्ता वगैरह हो गया था और फिर अक्सर जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो हमारे किचन में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती। कभी कप टूट रहा होता है, कभी गिलास टूट रहा होता है, कभी प्लेट टूट रहा होता है। तो उससे कैसे हमने ख़ुद को बचाना वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया, तो आज फिर कर रही हूँ। ऐसे ना मैंने छोटा सा डब्बा रखा होता है, कुछ भी आप रख सकते हो एक्स्ट्रा जो भी आपके पास है। तो मैंने ये फूड का डब्बा था, तो ये मैंने रखा हुआ। तो सबसे पहले सब बर्तनों से पहले ना मैं अपनी कप ऐसे इकट्ठे करके ले जाती हूँ अपने सिंक में। और जो भी टूटने वाले बर्तन होते, जैसे कि शीशे के गिलास हो गए, प्लेट हो गए जो टूटने वाले होते, कप हो गए ना, वो मैं सबसे पहले ले जाती हूँ अपने सिंक में। तो उसको मैं धो लेती हूँ। अब यकीन मारे कप कप जो है ना हमारे कभी भी नहीं टूटते। और वैसे जब हम बाकी बर्तनों के साथ अपने कप और गिलास शीशे के और प्लेट वगैरह रखते, तो हमारी जब भी हम बर्तन धो रहे होते तो हमारी आवाज़ें आ रही होती धड़ल धड़ल कि हमारे कप और हमारे बर्तन टूट रहे होते। तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है किचन में। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि कप में अलग रख लेती हूँ। टूटने वाली जो बर्तन होती गिलास प्लेट, उसको मैं पहले धो लेती हूँ और उसको अलग ही रख लेती हूँ। मैं कभी भी अपने बाकी बर्तनों के साथ अपने कप और अपने शीशे की गिलास या प्लेट नहीं रखती। तो इस तरीके से हमारी बर्तन बहुत टाइम चल जाते हैं, हमारी किचन में टूट फूट नहीं होती है, बर्तन हमारे नहीं टूटते। और इसी तरीके से हमारी बचत भी हो जाती है, क्योंकि बार बार फिर हमें बर्तन और कप और गिलास और ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती। ये कप मेरी बहुत पुराने अभी तक चल रहे, क्योंकि मैं बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ। कभी भी मैं जाली में अपने कप नहीं रखती। तो बाकी बर्तन जो है वो मैं अलग रखती हूँ, कप और गिलास और जो टूटने वाले प्लेट वगैरह होते हैं वो मैं अलग रख लेती हूँ। तो इससे भी हमारी बहुत बचत होती है बर्तनों की भी, और हमें बार बार बर्तन जो है वो ख़रीदने नहीं पड़ते। तो बहुत ज़बरदस्त रहता है ये भी। तो किचन में अगर थोड़ा सा हम ख्याल करें ना छोटी छोटी चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन इससे ना बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हमें मिलते हैं। जब
महीना गुजरता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सेव करते तो हमें बहुत सारी बचत इसमें भी मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने बर्तन जो है वो अलग अलग धोती हूँ, तो मेरे बर्तन जो है वो टूटने से बच जाते हैं। चीज़ें जब हम पैकेट में लेते हैं तो उसमें भी हमारी बहुत बचत होती है। अब करके देखिएगा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जब डब्बों में लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना हमें महंगा पड़ता है, डब्बे का रेट भी हमें देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ऐसे पैकेट में सेम चीज़ आ रही होती है लेकिन हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। जैसे कि मैंने पत्ती ली थी, वैल्यू पैक था, तो वो ना हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं कभी भी सिंक के ऊपर ना, ये जो सिंक के साथ जो जगह होती है ना, कभी भी मैं यहाँ पे बर्तन नहीं वो स्क्रब करती। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ना मैंने इसको पे पतीला अपना वो किया था, अच्छे से मैं मांजा था मैंने। तो यहाँ पे ना इस तरह निशान बन जाते जैसे कि आपने देखे, और फिर बहुत ज़्यादा हम इसको रगड़ते हैं, साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छे से साफ़ भी नहीं होता और बहुत सारा टाइम भी हमारा ज़ाया होता है। गर्मी है, किचन में हम जल्दी जल्दी काम करके निकलने का करते हैं, तो इस तरीके से हमारे टाइम की फिर बचत होती है अगर हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटा सा कपड़ा यहाँ पे बिछाया होता है, गर्मियाँ सर्दियाँ, तो जो भी पतीली वगैरह मैं स्क्रब करती हूँ ना, जो मांजते हैं ना, ज़ाहिर हम सालन भी बनाते, चाय भी बनाते, इसको वहाँ में स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से। तो ये छोटा सा जो मैंने कपड़ा बिछाया होता है ना, इसकी वजह से हमारी ये जो सिंक के पास जो जगह होती है ना, ये ख़राब होने से बच जाता है। और इस तरीके से जब हम स्क्रब करते हैं तो बिल्कुल हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि ज़्यादा हमें स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती अपनी किचन में, और अच्छे से हमारा सिंक के आसपास जगह भी साफ़ रहती है। अब बात करते हैं जो हमारी फूड बच जाते हैं ना, बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े पतीलों में हमने अपने फूड रखा होता है, और इससे भी हमारी बिजली के हमारा फ्रीज़र है या फिर हमारा फ्रिज है ना, इसको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया होती है और बहुत ज़्यादा फ्रिज को काम करना पड़ता है, जिससे ना हमारी बिजली का नुकसान होता है। जितना भी आपका फूड है, बड़े बड़े बर्तनों के बजाय आप छोटे छोटे बर्तनों में उसको डाल के और उसको कवर करके रखें। अजीब अजीब सी स्मेल आ रही होती जब हम फूड को कवर करके नहीं रखते। जैसे यहाँ पे मेरे पास बिरयानी बच गई थी, तो बेटी ने ऐसे ही ऐसे बर्तन में रखा हुआ था, तो मैंने निकाल के ना इसको रख दिया, एक फूड कंटेनर में मैंने डाल दिया और बस मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, तो स्मेल भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा बिजली भी हमारी ज़ाया नहीं होती। आप करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। फिर ये हमारी प्याज और ये आलू वगैरह ये चीज़ें ना, जैसे कि अभी गर्मी है, बार बार हम जा नहीं सकते, तो कोशिश करते हैं कि इकट्ठे सारी चीज़ें ले आए। तो मेरे घर में भी 5 किलो की प्याज आई थी। अच्छा, इसमें कुछ ख़राब थी और कुछ सही थे, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। किसी भी जाली में अगर आप अपने फ्रिज के बजाय अपनी किसी जाली में अपने प्याज रख लेना, तो इसमें मैं चांटी कर रही थी कि जो ख़राब है, जो थोड़ी थोड़ी ख़राब है, उसको अलग करूँगी, जो बिल्कुल सही है उसको अलग करेंगे। किसी भी हवादार जगह पे हम इसको रखते हैं ना, चाहे हमारे प्याज हो या आलू हो, हम अक्सर ऐसी चीज़ें चापरों में आ जाती, चापर बैग में हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज हमारा फजूल में भरा रहता है। और जो चीज़ हमारी फ्रिज के बगैर रह सकती है उसको हमें फ्रिज के बगैर रखना चाहिए, जो बिल्कुल फ्रिज के बगैर नहीं रह सकती, बस उसी चीज़ों को अगर हम फ्रिज में रखें तो हमारा बिल भी कम आता है, बिजली भी कम खर्च होती है, और हमारा फ्रिज जो है वो ख़राब भी नहीं होता, बार बार हमें सफाई भी नहीं करनी पड़ती। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका जब हम ख्याल करते हैं ना, ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ होती हैं, जिनको नहीं घरदारी का इतना पता, हम तो एक्सपीरियंस से सारा कुछ सीख लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं, हम सारी ज़िंदगी सीख ही रहे होते एक दूसरे से। तो बच्चियाँ जो है उनके लिए ज़रा मुश्किल बनती है, तो ऐसी वाली वीडियो जब देखती है तो उनको ना फिर चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा होता है। तो इस तरीके से ना अक्सर हम ऐसा प्याज और आलू और ये सारी चीज़ें ऐसे रख देते, जो चीज़ें फ्रिज के बगैर भी रह सकती है उसको भी फ्रिज में रख लेते, तो हमारी बिजली के भी ज़ाया होता है, हमारी फ्रिज गंदी होती है और बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो रही होती है। उसमें दूध या दही या कोई जूस वगैरह या कुछ भी चीज़ें रखे तो हमारी फ्रिज में अजीब अजीब सी स्मेल आ रही होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने फ्रिज को भरा होता है, किस्म किस्म की हमने चीज़ें रखी होती। अच्छा, जो थोड़े से ख़राब थे उसको मैंने अलग टोकरी में रख दी, जो सही थे उसको मैंने अलग टोकरी में रख दिए। और किसी भी हवादार जगह पे अगर हम रखते तो हमारी प्याज कभी भी ख़राब नहीं होते बगैर फ्रिज के भी। इसी तरीके से ये आलू भी ऐसे बैगों में आते हैं, अगर हम ऐसे ही रख ले तो ये 2 दिन भी नहीं निकालेंगे, प्याज भी और आलू भी हमारे गल सड़ जाएंगे। तो जब इसके ऐसे छापर बैग में आते ना, किसी भी जाली में, किसी भी बास्केट में आप रख लीजिएगा, किसी भी हवादार जगह पे, तो फिर ये आपके फ्रिज के बगैर भी आपकी ये चीज़ें फिर सेफ़ रहती, ख़राब नहीं होती। तो आलू जो है वो सर्दियों में तो हम धो के रखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती। अच्छा, गर्मियों में भी थोड़ी थोड़ी
मिट्टी लगी, लेकिन बिल्कुल भी धो के नहीं रखेंगी, क्योंकि जब ये मिट्टी उतर जाती ना फिर बहुत जल्दी ये ख़राब होते हैं। तो इसको मैंने इस अपनी जाली वाले बर्तन में रख दिया। ये मेरे पास 2-4 है, तो इसमें मैंने रख दिया और आराम से किसी हवादार जगह में मैं रख लूँगी, तो ये फ्रिज के बगैर काफ़ी टाइम हमारे चल जाएंगे। तो फ्रिज भी बिल्कुल बराबर नहीं होगा और चीज़ें भी हमारी सेफ रहेंगी। इसी तरीके से ये कीड़े होते हैं ना, कीड़े सलाद के लिए चीज़ें हम लाते हैं तो पड़ी रहती है। ये भी चापर बैग में जब हम ऐसे फ्रिज में रख लेते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा येलो येलो सी हो जाती है और इसका फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, अजीब सा टेस्ट होता है, फिर कोई खाता भी नहीं है। ऐसे अगर हम फ्रिज में रख ले तो ये ना 2 दिनों में ख़राब हो जाते। तो इसके साथ में मैं बहुत प्यारा सा इसके साथ एक मैं आपके साथ हैक कह ले, कोई ट्रिक कह ले से शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ना सारी कीड़े निकाल ली अपने बैग में से और इसको ना मैं थोड़ा सा नमक डाल के ना अच्छे से धो लूँगी। अच्छे से धोने के बाद ना फिर मैं इसको खुश्क कर लूँगी और यकीन माने काफ़ी टाइम तक आप अपनी कीड़े सेफ रख सकते हो, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। अच्छे से धोने के बाद मैं इसको खुश्क कर लूँगी। अच्छा, किसी जाली में रख के अब पंखे के नीचे भी रख सकते हो खुश्क करने के लिए, लेकिन मुझे ना जल्दी जल्दी इसको समेटना था क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, जैसे कि आप सबको पता है। तो बिल्कुल भी टाइम किचन में नहीं गुजरता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो इस तरीके से मैंने एक कपड़ा लिया साफ काटन का और उससे ना मैंने अपनी कीड़े जो थे वो खुश्क कर लिए। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वही चापर बैग मैंने ले लिए जो बिल्कुल खुश्क था। और कोई भी काटन का कपड़ा, जो रोटी वाला रुमाल होता है या फिर आपका किचन टावल होता है, कोई भी आपके पास साफ कपड़ा हो ना काटन का, तो वो अपने जो चापर बैग है ना उसके तले में बिछा दे ऐसे जैसे मैंने बिछाया और अपनी सारी कीड़े इसमें रख ले। अच्छा, ये फिर काफ़ी टाइम 10-15 दिन भी आप इसको अपने फ्रिज में रखोगी ना तो ये आपकी कीड़े जो है वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये नमी की वजह से ख़राब होती है। और इस तरीके से जो भी नमी इसमें आएगी ना तो वो कपड़ा हमने जो बिछाया काटन का तो उस पर लगेगी, तो बिल्कुल भी हमारी कीड़े जो है ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ये गलेंगे सड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी कीड़े जो है काफ़ी टाइम गुजर जाता है इसमें और ख़राब नहीं होते। सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा सलाद का यूज़ करना चाहिए, जूसों का, पानी का। तो ये चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आ रही होती, बल्ब में आ रही होती, क्योंकि गर्मी में बार बार जा भी नहीं सकते। तो इस तरीके से मेरे पास भी आई थी। तो इस तरीके से मैंने ना एक टोकरी में रख दी है इसको और अभी मैं अपनी फ्रीज़र में रख लूँगी। तो ये फिर जब चीज़ों में हम ये किसी भी बास्केट में, किसी भी बर्तन में हम अपनी चीज़ें रखते हैं ना तो ये फिर हम यूज़ करना भी आसान होता है। अच्छा, ऐसे तरीके से ये बंद गोभी आजकल आ रही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से इतनी गंदी गंदी हो रही होती है। और जब बच्चे या फिर आदमी जब लेके आते हैं तो वो फिर कुछ देखते नहीं, ऐसे ही उठा लाते और वो उसको ना फिर बहुत ज़्यादा गंदे गंदे होते। इसको भी अगर हम ऐसे ही रख ले तो ये भी हमारा फिर साथ में और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता है। इसकी जितने भी ख़राब पत्ते थे मैंने उतार लिए और धोए बगैर ही मैंने इस चापर बैग में रख लिए। तो ये भी फिर काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं। जब ख़राब पत्ते हम निकाल लेते तो अक्सर हम ऐसे ही रख लेते हैं और काटने के टाइम पर जब हम यूज़ करते तो तब हम इसको ना पत्ते इसके निकालते गंदे वाले और हम सोचते हैं कि चलो जब यूज़ करेंगे तब निकालेंगे, तो अब यकीन माने ये सारा ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से ये गोभी भी मेरे पास आया था जो बिल्कुल ही मौसम नहीं है, लेकिन बच्चे खाना पसंद करते हैं तो घर में आ जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं अब तो क्योंकि मौसम नहीं है। तो इसको मैंने काट के ना पानी में रख दिया, 1 घंटे तक मैं पानी में छोड़ दूँगी, नमक वाले पानी। तो जब हम नमक वाले पानी में रखते हैं थोड़ा टाइम ना तो जो भी इसमें सुंडी वगैरह होंगी वो निकल जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।